नमस्कार साथियों। 1 अक्टूबर 2024 से LIC प्लान्स में हुए महत्वपूर्ण बदलाव हम देखेंगे। इन प्रजातियों में क्या समानताएं हैं? इन उत्पादों में या कंपनीज में क्या समानता है? इन दो स्लाइड्स देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो बदलते समय के साथ अपने में अच्छे बदलाव नहीं करते वो नष्ट हो जाते हैं, और जो बदलाव करते हैं वो दुनिया पे राज करते हैं। तो इसी मानसिकता के साथ, इसी एडॉप्टिव माइंडसेट के साथ हम ये बदलाव आकेंगे। IRDA के गाइडलाइंस के अनुसार LIC ने अपने सभी लोकप्रिय 19 प्लान्स और CIR को छोड़कर सभी 4 राइडर्स रीलॉन्च किए हैं। नए प्लान्स में 9 नंबर की जगह 7 नंबर दिया गया है। उदाहरण के लिए जीवन आनंद, जिसका पुराना नंबर था 915, उसे अब 715 कहेंगे। जीवन लक्ष्य को उसी तरीके से 733, जीवन लाभ 736 और जीवन उमंग 745। 2014 के बाद प्रथमतः 4 से 8% की बढ़ोतरी प्रीमियम में हुई है। अगर हम जीवन आवश्यक वस्तुओं के दाम देखें तो हम देखेंगे कि कम से कम 25-30% उनमें बढ़ोतरी हुई है। इस तुलना में देखा जाए तो 4 से 8% यह बहुत मामूली सी वृद्धि है। अब कोई भी कस्टमर 1 साल का प्रीमियम भरने के बाद और उस पॉलिसी को 1 साल होने के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। ठीक उसी प्रकार 1 साल का पूरा प्रीमियम भरने के बाद और उस पॉलिसी को 1 साल होने के बाद वह उस पर लोन भी पा सकता है। एक्सीडेंट राइडर में एक बदलाव हुआ है। इसका पहले पुराना स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक्सीडेंट राइडर के 2 प्रारूप थे। पहले था AB एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, जिसके तहत अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसे उसके नॉमिनी को एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिलता था। और दूसरा था ADDB राइडर, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जिसके तहत एक्सीडेंटल डेथ में एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिलता था और साथ में अगर पॉलिसी होल्डर को परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो उसके बेनिफिट्स अलग से दिया जाया करते थे। अगर हम इसका नया स्ट्रक्चर देखें तो ADDB के बेनिफिट्स को इंटैक्ट रखा गया है, लेकिन एक बहुत अच्छा बदलाव AB राइडर में देखा गया है कि अब एक्सीडेंटल डेथ में 3 एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूल बीमा राशि बेसिक सम एश्योर्ड अगर 5 लाख है तो वह पॉलिसी होल्डर 15 लाख तक एक्सीडेंटल राइडर ले सकता है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकता है। और अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो मूल बीमा राशि 5 लाख और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर 15 लाख, ऐसे 20 लाख ये राशि उसको दी जाएगी, उसके नॉमिनी को। पुराने नैच में, चाहे वो ई नैच हो या फिजिकल नैच, कम से कम 1 या 2 मंथली प्रीमियम्स भरने पड़ते थे, लेकिन अब से नैच में कम से कम 3 मंथली प्रीमियम भरना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही नैच मैंडेट देने के बाद उसको 3 महीने के भीतर वैलिडेट करना मैंडेटरी हुआ है। अगर आप ये नहीं करते हो तो उसका मोड ऑटोमेटिकली क्वार्टरली में कन्वर्ट हो जाएगा। कूलिंग ऑफ पीरियड जो पहले 15 दिन हुआ करता था उसे बढ़ाकर अब 30 दिन तक किया गया है। न्यू एंडोमेंट 714, जीवन आनंद 715, जीवन लक्ष्य 733, इसमें न्यूनतम बीमा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट में न्यूनतम बीमा राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक किया गया है, जबकि जीवन शांति में पहले डिफरमेंट पीरियड जो था वो 1 से 12 साल था, उसको घटाकर 1 से 5 साल तक कर दिया गया है।
न्यू एंडोमेंट, जीवन आनंद और जीवन लक्ष्य प्लान में जो मैक्सिमम एंट्री एज था 55, उसे घटाकर अब 50 कर दिया गया है। जीवन उमंग और जीवन उत्सव में मिनिमम एंट्री एज जो पहले 90 दिन हुआ करता था उसे घटाकर अब 30 दिन किया है। ये एक अच्छा बदलाव है। जीवन उमंग में एसबी मिलने के लिए पहले कम से कम 30 साल तक रुकना पड़ता था, लेकिन अब इसको 18 साल तक घटा दिया गया है। ये भी बहुत वेलकम चेंज है, जिसके तहत हम बच्चों के जीवन उमंग पॉलिसी पे फोकस कर सकते हैं। साथ ही बात है कमीशन की न्यू स्ट्रक्चर की, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस कमीशन में ज़रूर हुए हैं, लेकिन लगभग जो क्वांटम है कमीशन परसेंटेज का उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश एलआईसी ने की है। तो इन वेलकम चेंजेस के साथ संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आईआरडीए गाइडलाइंस कस्टमर्स को ज़्यादा बेनिफिट, अपने अभिकर्ता बंधुओं की तरफ खास ध्यान और उच्च व्यावसायिक मूल्यों, इन सब का एक अनोखा संगम एलआईसी ने न्यू प्लान्स में भी किया है। तो ये सब नए प्लान्स को बम्पर तरीके से बेचने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।